हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली फंक्शनल मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट लगभग सभी बच्चों ने वो 5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो मैंने उनसे कहे थे। अब बारी है उन क्वेश्चंस में सबसे अच्छे से हम कौन से क्वेश्चंस करें। तो आप लोग एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कैंपेनिंग प्लानिंग और मीडिया प्लानिंग, ये 4 क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस कर लीजिए। फिर बोल देता हूँ एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स और उसके टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको या तो मिलेगा डिफाइन एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, या फिर डिफाइन एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा कैंपेनिंग प्लानिंग यूनिट 2 में मिलेगा, मीडिया प्लानिंग यूनिट 3 में मिलेगा। सो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में ऑल ओवर ये अच्छे से आप कीजिए। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल मैनेजमेंट की। तो फंक्शनल मैनेजमेंट में जिन्होंने HRM मैनेजमेंट कर लिया, सबसे पहला क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर लिए, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ वो ट्रेनिंग में के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ वो मेरिट रेटिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आप ये 4 तक कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। मार्केटिंग रिसर्च जैसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसे भी एक बार जरूर देख जाना चाहिए। फंक्शनल मैनेजमेंट में मैंने पहले भी 5 बताए थे, लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो मार्केटिंग रिसर्च वाला है वो आप एक बार देखकर रख सकते हैं। अगर आपने पहले जो 4 मैंने बताया वो अच्छे से कर लिए, बहुत अच्छी बात, इस मार्केटिंग रिसर्च को आप देख के छोड़ सकते हैं। अब बात सबसे इम्पोर्टेंट, कल के पेपर में एक भी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, दोनों पार्ट थ्योरी के हैं। तो ध्यान रखिए कि जब आप पेपर अटेम्प्टिंग कर रहे हैं तो 2 टेक्निक्स आपको बचा सकती हैं। सबसे पहली टेक्निक की सपोज हमने अपना पेपर स्टार्ट किया और पहला क्वेश्चन में हमने ट्रेनिंग का उठाया। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शनल मैनेजमेंट में से ट्रेनिंग का उठाया पहला क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया ट्रेनिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हाफ एन आवर है। सबसे पहली बात, आपको ज्यादा आता है डजंट मीन एनीथिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होती है कि उन्हें पहला क्वेश्चन तो ऐसा लगता है जैसे उनके घर का जवाई है, तो भाई उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते आप। भाई उसको छोड़िए, आप उस क्वेश्चन को आप 7:30 तक छोड़ देंगे तो ही जाकर आप 8 o'clock तक, मतलब 7:30 के बाद 8 o'clock तक सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि जैसे हमने ट्रेनिंग का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, आपने स्टार्ट किया, तो आप ट्रेनिंग की बेसिक डेफिनेशन लिखने के बाद जितने भी बाकी के समझो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इंपॉर्टेंस लिखोगे, और आपको ब्लैक हेड्स आते हैं तो ब्लैक हेड्स लिखकर आप सबके साथ में 4-4 लाइन छोड़ दीजिए, 5-5 लाइन छोड़ दीजिए। हैंड राइटिंग बड़ी है तो 5 लाइन, नहीं तो 4 लाइन। और फिर उसके बाद में आप ये सारा काम करने के बाद फिर उसके अंदर लिखने बैठिए। अब सपोज आपने डेफिनेशन लिखी, मीनिंग लिखा, 5 मिनट चले गया, और आपने बाकी का आंसर के जो ड्राफ्ट ब्लैक हेड्स हैं वो लिखे, उसमें आपके 5 से 7 मिनट और चले गए। तो करीबन आपके 10 से 12 मिनट के अंदर, यानी कि 30 मिनट में से 12 मिनट आपके खर्च हो गए, जिसमें आपके आंसर की ड्राफ्टिंग पूरी होगी। अब बाकी के 18 मिनट में आप जितना जिस में लिख सकते हैं, सब में 2-2 लाइन 3-3 लाइन ही लिखिए। ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि टाइम आधा घंटा होने वाला है, पॉइंट ज्यादा है, तो 1-1 लाइन लिख के भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आप 30 मिनट बाद यानी कि 7:30 बजे बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मेरिट रेटिंग या HRM मैनेजमेंट, जो सा भी आप क्वेश्चन उठाना चाहते हैं वो आप पिकअप कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ है, पहला क्वेश्चन 50 मिनट में होता है, दूसरा क्वेश्चन 30 मिनट के आसपास होता है। 50 और 30 80 मिनट तो हो चुके हैं, कुल मिला के आपका पेपर है 1.5 घंटे का। सो यू हैव नॉट मोर देन 90 मिनट्स। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए बचते ही 10 मिनट है। 10 मिनट में 2 तो पॉइंट याद आते हैं कुल, फिर दूसरा पेपर चालू हो जाता है और वो भी खत्म हो जाता है इसी तरह से, और आप कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। तो प्लीज मेक के, मतलब कल तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का पेपर इसलिए बिगड़ जाएगा कि आता बहुत कुछ था लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम तो एक ही क्वेश्चन, हम तो 2 ही क्वेश्चन, हम तो 2.5 क्वेश्चन ऐसे ही अटेंड कर पाए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि 7 बजे का पेपर। अच्छा, इसीलिए एग्जाम सेंटर पे 5-10 मिनट पहले, जैसे आपका टाइम स्टार्ट हो उससे पहले आप एंट्रीज सब फिलअप कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आने के बाद हमें वेट नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप आंसर में सपोज किसी क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि सबके ब्लैक हेड्स लिख लीजिए, और फिर आपने उसको उसके अंदर के लिए आपने 4-4 लाइनें छोड़ दी है, और फिर उन 4-4 लाइनों पे आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, हो सकता है 1-2 पॉइंट आपके छूट भी जाए, छूट जा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंटेशन जितनी हो सके उतनी कीजिए। मतलब अगर आप अपने 6 पेज के आंसर में ऑलमोस्ट 1 से सवा पेज तो बेटर प्रेजेंटेशन से भी लिख सकते हैं। जैसे फ्लो चार्ट्स होते हैं तो हम उसमें प्रोसेस में फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंसेस में क्लाउड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सर्कल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग में, या जहाँ भी प्रोसेसेस दिख रहे हैं, सो एंड सो। तो बहुत तरीके हैं जिससे कल का पेपर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, जब आपके फंक्शनल मैनेजमेंट में 3 और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में 3, यानी कि 3 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे होंगे तो आपका पेपर अच्छा है। आपको पहला क्वेश्चन ट्रेनिंग मिलते ही आप तो पागल से हो गए फंक्शनल मैनेजमेंट में और चालू हो गए, मैंने तो ये भी याद किया है, वो भी याद किया है, और आप लिखते ही गए, तो भैया एक क्वेश्चन के बेसिस पे आपको कोई 40 मार्क्स नहीं मिल जाने, या 60 के साथ उस एक क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं मिल जाने। इस बात का ध्यान रखना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।